नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल स्वागत करती हूँ। आज हम मैत्रेय पुष्पा जी का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैत्रेय पुष्पा जी का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय। इनका जन्म 30 नवंबर 1944 सिकुरा नामक गांव, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिवार ब्राह्मण परिवार से ये संबंधित है। मध्यम वर्गीय ब्राह्मण कुल के किसान परिवार से ये संबंधित है। नामकरण लाली, घर में इनको लाली नाम से बुलाते थे। पुष्पा इनको माता कहती थी। मैत्रेय पिता ने नाम रखा था और मिसेस शर्मा ये शादी के बाद इनका नाम रहा है। माता पिता कस्तूरी देवी और पिता पंडित हीरालाल। दादा मेवाराम। शिक्षा इनकी एमए तक हुई। विवाह 1963 में 19 वर्ष की आयु में हुआ है। पति डॉक्टर आर.सी. शर्मा, डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी इनके पति हैं। संतान नम्रता, मोहिता और सुजाता, 3 लड़कियों की ये माता है, अर्थात तीनों भी लड़कियां इनकी डॉक्टर हैं। पुरस्कार एवं सम्मान 1991 में साहित्य कृति सम्मान, हिंदी अकादमी द्वारा फैसला कहानी पर लेखिका को ये सम्मान मिला हुआ है। 1993 में कथा पुरस्कार, 1996 में वीर सिंह जूदेव पुरस्कार, 1996 में फिर से प्रेमचंद सम्मान जो उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान द्वारा बेतवा बहती रहे इस उपन्यास पर लेखिका को मिला था। 2001 में सार्क साहित्य पुरस्कार, 2003 में सरोजिनी नायडू, 2006 में मंगला प्रसाद पारितोषिक, 2009 में सुधा स्मृति सम्मान, 2011 में आगरा विश्वविद्यालय गौरवश्री पुरस्कार, 2012 में महात्मा गांधी सम्मान, नजनागडू तिरुवलंबा पुरस्कार इदनम उपन्यास के लिए शाश्वती संस्था बंगलुरु द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह इनको बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान मिले हुए हैं। इनके उपन्यास में है 1990 में स्मृति दंशी, उनका प्रथम उपन्यास आता है। लेखिका का ये प्रकाशन की दृष्टि से प्रथम उपन्यास है जिसमें बुंदेलखंडी ग्रामीण जीवन का चित्रण किया हुआ है, जिसमें बुंदेलखंडी रस्म रिवाजों, स्वार्थी प्रवृत्ति, झूठी प्रतिष्ठा, नारी त्रासदी का चित्रण हुआ है। 1993 में बेतवा बहती रही यह उनका दूसरा उपन्यास आता है। ग्रामीण जनजीवन चित्रण उपन्यास का मुख्य विषय रहा है। साथ ही स्त्री चेतना के विविध आयाम, गांव की राजनीतिक अनैतिकता, परंपरावादी विचार, जनमानस का प्राकृतिक प्रेम उपन्यास का मुख्य विषय रहा है। 1994 में इदन्नम जो इनका उपन्यास आता है, इस उपन्यास के 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। पहला 1994 में और दूसरा 1996 में हुआ है। इस उपन्यास को बुंदेलखंडी जनजीवन पर लिखित महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रस्तुत उपन्यास में बुंदेलखंड आंचल में स्थित शामली और सोनपुरा इन 2 गांवों को केंद्र में रखकर ग्रामीण जनजीवन का चित्रण इस उपन्यास में किया है। 1997 में चाक ये उनका उपन्यास आता है। इस उपन्यास में ब्रज प्रदेश के ग्रामीण जनजीवन का चित्रण अंकित किया गया है, अर्थात गांव की व्यवस्था का, उसमें चल रही राजनीति का, दलितों के शोषण का, जाति भेद का, भ्रष्ट समाज व्यवस्था का चित्रण आता है। 1999 में झूला नट यह उपन्यास प्रथम बार मायामृग शीर्षक से हंस पत्रिका अगस्त सितंबर 1997 में प्रकाशित हुआ था। बाद में पुस्तक रूप में 1999 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की कथा वस्तु ग्राम जीवन से संबंधित है। इस उपन्यास में नारी चेतना, झूठी परंपरा, रूढ़िवाद, पाखंड, अंधविश्वास और परंपरावादी मूल्यों को नकार उपन्यास में प्रयुक्त हुआ है। 2000 में अलमा कबूतरी ये इनका उपन्यास आता है। ग्रामीण परिवेश को लेकर लिखा गया यह उपन्यास है इनका, जिसमें संघर्षमयी ग्रामीण जीवन यापन, भ्रष्ट समाज व्यवस्था, कथा की नवीनता, जनजीवन की असमानता, मौलिकता के कारण अन्य उपन्यासों की तुलना में इस उपन्यास का विशिष्ट स्थान है। 2001 में अगन पाखी इस उपन्यास को स्मृति दंश उपन्यास का पुनर्विलोकन कहा जाता है। इसमें ग्रामीण स्त्री के दर्दनाक संघर्ष को ग्रामीण जीवन के साथ चित्रित किया है। 2002 में विजन ये उनका उपन्यास आता है। इस उपन्यास में महानगरीय जन जीवन का चित्रण हुआ है। इसमें नारी के अस्तित्व, अस्मिता एवं स्वतंत्रता के साथ दमन एवं शोषण का चित्रण है। 2004 में कही इसूरी फाग ये इनका उपन्यास आता है।
इस उपन्यास के भी 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। आधुनिक बदलाव में जीवन यापन करती नवयुवती का प्रेम और आकर्षण के साथ उसके जीवन के भटकाव को भी अंकित किया है। 2006 में त्रिया हट इस उपन्यास में के विषय में कहा जाता है कि बेतवा बहती रही इस उपन्यास का ये अगला पाठ है। इस उपन्यास में घर परिवार, समाज की रूढ़िवादी मानसिकता, विवाह की विकृत अवस्था, स्त्री जागृति का चित्रण किया गया है। 2011 में गुनाह बेगुनाह ये इनका उपन्यास आता है। 2014 में फरिश्ते निकले ये इनका उपन्यास आता है। ग्रामीण स्त्री पर हो रहे अत्याचार और दमन की कथा है। यह एक कमजोर स्त्री के ताकतवर स्त्री के रूप में तब्दील होने की कथा है। अगला है अखरोट। अखरोट ये उपन्यास उनका 13वां उपन्यास है। उनके कुछ कहानी संग्रह है जिसमें है सेनानी की डायरी, समग्र कहानियां आप तक, 10 प्रतिनिधि कहानियां, प्यारी का सपना। 1991 में चिनार इस कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियां संग्रहित है, जिसमें क्रमशः अपना अपना आकाश, बेटी, सहचर, बहेलिए, मन नाही 10-20, हवा बदल चुकी है, आक्षेप, कृतज्ञता, भंवर, केतकी, चिनार आदि कहानियां संग्रहित हैं। इन कहानियों में स्त्री जीवन से संबंधित समस्याओं को चित्रित किया है। स्त्रियों का संघर्षशील जीवन, सामाजिक विसंगतियां, आर्थिक प्रश्न, परिवर्तनवादी युग का चित्रण किया है। 1996 में ललमनिया ये इनका कहानी संग्रह आता है। इसमें 10 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें क्रमशः फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, रिजक, बोझ, पगला गई है, भगवती, छाह, तुम किसकी हो बिन्नी और ललमिनिया आदि कहानियां संग्रहित है। लगभग सभी कहानियां स्त्री केंद्रित कहानियां हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया हुआ है। 1998 में गोमा हस्ती है। इस कहानी संग्रह में कुल 10 कहानियां संग्रहित है, जिसमें क्रमशः शतरंज के खिलाड़ी, राय प्रवीण, बिछड़े हुए, प्रेम भाई एंड पार्टी, ताला खुला है, पापा, सांप सीढ़ी, रास, उज्रदारी, 12वीं रात, गोमा हस्ती है आदि कहानियां संकलित हैं, जिसमें दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का प्रेम, नारी के विभिन्न रूप, कुरूप मन के पुरुष की चारित्रिक जो दुर्बलता का चित्रण इसमें किया गया है। इस तरह इनके कुछ कहानियां संग्रह है। कविता संग्रह में लकीरें ये इनका एकमात्र कविता संग्रह मिलता है। आत्मकथा लेखिका ने 2 खंडों में लिखी है। 2002 में इनके आत्मकथा का पहला खंड कस्तूरी कुंडल बसे ये आता है। उपन्यास विधा की शैली में लिखी गई ये इनकी आत्मकथा है, जो काफी प्रसिद्ध है। कस्तूरी इनकी माँ का नाम था। 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया ये आत्मकथा का दूसरा खंड आता है। यह 18 अनुभागों में विभाजित है। इसमें लेखिका के जीवन को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया गया है। जब कभी समय मुझे मिलता है तो मैं कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया इन आत्मकथाओं पर भी आपको वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अब इनका नाटक है। नाटक में 2008 में मंदाक्रांता, इस नाटक की कथा वस्तु इदमनम इस उपन्यास पर आधारित है। इस नाटक में गांव की नारी की जागरूक चेतना, आत्मविश्वास, त्याग, अपनत्व, गांव के प्रति लगाव, भूखमरी की समस्या, गांव की राजनीति आदि का चित्रण हुआ है। टेलीफिल्म्स वासुमती की चिट्ठी ये टेलीफिल्म्स है। स्त्रीविमर्श पर लिखी गई इनकी कुछ किताबें हैं, जिसमें खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा, आवाज, तबदीक निगाहें, इस तरह इनकी कुछ स्त्री विमर्श पर लिखी गई किताबें हैं। इनके बारे में विशेष जानकारी यह है कि एक सफल उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आत्मकथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में वह प्रसिद्ध है। समकालीन युग में लेखिका ने स्त्री विमर्श के नए मानदंड स्थापित किए हैं। आज भी वह हिंदी साहित्य जगत में अपने लेखनी से योगदान दे रही है। मैत्रेयी पुष्पा जी का नाम हिंदी साहित्य विमर्श में बड़े आदर से लिया जाता है और इनके साहित्य पर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान हो रहा है, चल रहा है, और इनकी रचनाएं, खासकर इनकी कहानियां और उनके उपन्यास बहुत सारे विश्वविद्यालय
के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो ये मैत्रेय पुष्पा जी का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस रचनाकार पर आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।